जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन, हमारी आस्था और हमारी परंपराओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी व्रत जरूर रखते हैं, चाहे वो भगवान की कृपा पाने के लिए हो, मनोकामना पूर्ण करने के लिए हो या फिर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्रत आप इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखते हैं, कहीं उसमें अनजाने में कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जो आपके पूरे व्रत को निष्फल कर दे? बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन सही नियमों की जानकारी न होने के कारण कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो व्रत के दौरान पूरी तरह वर्जित होती हैं। उन्हें लगता है कि हल्का फुल्का खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासन है, एक साधना है जिसमें हर छोटी छोटी बात का विशेष महत्व होता है। व्रत का असली अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना। इस दौरान जो भी हम खाते हैं वो केवल हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अगर हम गलत चीजों का सेवन करते हैं तो हमारे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है और कभी-कभी तो उसका पूरा फल भी नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिन्हें व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर लोग अनजाने में खा लेते हैं, लेकिन इनका सेवन आपके व्रत के नियमों को तोड़ सकता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन चीजों की जगह आप क्या खा सकते हैं ताकि आपका व्रत पूरी तरह शुद्ध और सफल बने। इसके अलावा अंत में हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने व्रत का फल कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके व्रत को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो व्रत रखता है या रखने की सोच रहा है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र माध्यम है। लेकिन अक्सर लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। कई लोग सोचते हैं कि व्रत में कुछ भी हल्का फुल्का खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें व्रत के दौरान खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। अगर इन चीजों का सेवन किया जाए तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है और कभी-कभी तो व्रत निष्फल भी हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें व्रत में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इनकी जगह क्या खाएं जिससे आपका व्रत सफल हो और आपको पूरा फल मिले। पहली चीज, सामान्य नमक, साधारण नमक। व्रत के दौरान साधारण नमक खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। साधारण नमक में रासायनिक प्रक्रिया होती है, जबकि सेंधा नमक प्राकृतिक और शुद्ध होता है। अगर आप व्रत में सामान्य नमक का उपयोग करते हैं तो ये व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि व्रत में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। दूसरी चीज, अनाज, गेहूं, चावल, दाल और उनसे बने सभी पदार्थ। व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें गेहूं, चावल, दाल और उनसे बने सभी पदार्थ शामिल हैं। अनाज को भारी भोजन माना जाता है और व्रत में हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। इसके स्थान पर आप साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी व्रत के अनुकूल होते हैं और शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। तीसरी चीज, तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दोनों तामसिक प्रकृति के होते हैं और मन को अशांत करते हैं। व्रत का उद्देश्य मन को शांत और एकाग्र करना होता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना जरूरी है। इसकी जगह आप सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही आदि का सेवन करें। चौथी चीज, मांसाहार और अंडा। व्रत के दौरान मांसाहार और अंडा खाना पूरी तरह निषिद्ध होता है। व्रत एक पवित्र साधना है और इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मांसाहार शरीर और मन दोनों पर भारी प्रभाव डालता है, इसलिए व्रत में इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। पांचवी चीज, बाहर का और पैकेट वाला खाना। आजकल लोग व्रत में भी बाजार से पैकेट वाला खाना खा लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। इन खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव और अशुद्ध तत्व होते हैं। व्रत में हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि व्रत का पुण्य भी बढ़ता है। व्रत में क्या खाएं?
व्रत में आप फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, मखाना, आलू, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें ऊर्जा देती हैं और व्रत के नियमों के अनुसार भी सही हैं। एक विशेष उपाय: अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत पूरी तरह सफल हो और आपको अधिक पुण्य प्राप्त हो, तो व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान का ध्यान करें और पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन या दान जरूर करें। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि व्रत के दौरान कौन सी 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी गलतियां हमारे पूरे व्रत के फल को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम व्रत को केवल एक परंपरा या दिखावा न समझें, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा, नियम और सही जानकारी के साथ करें। याद रखें, व्रत का असली महत्व केवल भोजन त्यागने में नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखने, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने में है। जब आप सही नियमों का पालन करते हैं और इन वर्जित चीजों से दूर रहते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है और आपको उसका सच्चा फल प्राप्त होता है। हमेशा कोशिश करें कि व्रत के दिन शुद्ध, सात्विक और घर का बना हुआ भोजन ही करें, अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना न रखें और जितना हो सके भगवान का ध्यान और नाम स्मरण करते रहें। साथ ही अगर संभव हो तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें, दान करें, क्योंकि व्रत के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल आपका व्रत सफल होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ेगी। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपकी हर सच्ची मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी व्रत के सही नियमों को जान सकें और गलतियों से बच सकें। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।